हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एसएससी इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आई होप आप अपने बोर्ड की तैयारी में लगे हुए होंगे। ठंड तो बहुत है, लेकिन क्या करना है, बस इस ठंड के साथ पढ़ाई का एंजॉय करना है ना। एक हाथ में कॉफी हो और एक हाथ में किताब, बस लगे रहिए और टाइम मिले तो हमारे वीडियो को भी क्या करते रहिए, देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जस्ट पढ़ा था इसके पहले प्रकाश के परावर्तन के बारे में। जी हाँ बच्चों, उसी का जस्ट समझो कि भाई है जो कौन है, प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप वीडियो पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवा दें। ओके, चलिए तो हम समझते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन है ना, प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जी हाँ बच्चा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो क्या होता है। देखो इसके पहले आपने क्या जाना, इसके पहले आपने यह जाना कि प्रकाश जब किसी भी सतह से टकराती है और वापस लौट जाती है तो इस घटना को क्या बोलते थे, प्रकाश का परावर्तन कहते थे, है ना बच्चा पाटी, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में बच्चा, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। ये क्या होता है ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। बहुत सिंपल है, देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आइए समझते हैं, ठीक है। देखिए तो यहां हम समझते हैं, जरा इस पॉइंट को समझते हैं बखूबी। ओके, यहां देखो, यहां पे बच्चा हम समझेंगे एक नए पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। देखते जाना है। ये देखो, तो प्रकाश का अपवर्तन, जी हाँ बच्चा, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। सिंपली देखो, प्रकाश का अपवर्तन होता है क्या, ये कोई आपका एक सरफेस है और आप ऐसा समझो कि ये जो है आपका एक वायु यानी कि एयर है, ठीक है। और यहां जो है वो क्या है, ठीक है। इस तरह से बच्चा आपका क्या है, ये है आपका जल यानी क्या है, वाटर है। ओके, अब प्रकाश जो है एक मीडियम से होते हुए देखो यहां से आई और जब वह इस पॉइंट से क्रॉस करेगी तो दूसरे मीडियम में चलेगी यानी दूसरे माध्यम में चलेगी। तो एक माध्यम से बच्चा पाटी दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। चूंकि एक मीडियम दूसरे मीडियम में गया तो वह अपने दिशा में परिवर्तन कर लिया। आप यहां पर आराम से देख सकते हो, ये देख लो आप, है ना, ये देख लो, यहां से पहले यहां आया, उसके बाद देखो ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन की ओर क्या कर गया, बेंट कर गया। तो ये हुआ क्यों, ये कैसे काम कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा इसमें प्रकाश की चाल को। जी हाँ बच्चों, प्रकाश की चाल ये जो एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाने पर उसके दिशा में परिवर्तन करने की घटना को बताती है। तो देखिए अभी हम समझते हैं, यहां पर देखते जाओ बच्चा लोग इसको बढ़िया ढंग से, ये देख लो आप, ठीक है। यहां पर ये देखो प्रकाश के परावर्तन के कारण, और ये समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब आप देखोगे बच्चा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तो अपवर्तन प्रकाश के पारदर्शी माध्यम से दूसरे प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में क्या होता है, परिवर्तन के कारण होता है। यानी कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गए तो दिशा में जो परिवर्तन हुआ वो कहलाएगा प्रकाश का अपवर्तन। आई होप बच्चे समझ में आ गया होगा प्रकाश का अपवर्तन। ओके, अभी आप समझ सकते हो इसको, एक पिक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं एकदम बिल्कुल। यहां देखो आप, यहां पर जब आप समझोगे बच्चा, ये देखो आप, ये जो है आपका एक सरफेस हो गया और यहां से आई किरण, इसका नाम है आपतित किरण। ओके बच्चा,
ये आपका आपतित किरण और ये है आपका नॉर्मल लाइन, यहां से इधर आया, ये हो गया अपवर्तित। जी हाँ बच्चा पार्टी, ये कौन सा किरण हो गया? अपवर्तित किरण हो गया। और इसके बीच जो दो माध्यम को अलग कर रही है ना, ये हो गया आपका क्या? अभिलंब। सेम प्रोसेस है बच्चा, मैंने पिछले क्लास में बताया, आप चाहो तो उस वीडियो को जाकर देख लेना, आपको मैं लिंक दिया है इस वीडियो में। ओके, फर्स्ट वीडियो देख लेना, प्रकाश के अपवर्तन लेक्चर फर्स्ट लेक्चर सेकंड। ओके, और ये सेम कहलाएगा आपका कौन बिंदु? आपतन बिंदु। जी हाँ, ये कहलाएगा कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। और आपतित किरण और अभिलंब सेम सिचुएशन, आपतित और अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं कौन सा कोण? आपतन कोण। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। इसको आई से करते हैं, इसको किससे करते हैं? आर से। अब यहां से आपके निकलते हैं टू लॉज, दो लॉ निकलते हैं सेम, जैसे वहां पर निकला था प्रकाश के अपवर्तन, दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में भी कितने नियम होते हैं? तो दो नियम होते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। तो यहां पर हम आएंगे और देखेंगे एक नए सिरे से, है ना, एक नए टॉपिक की ओर। तो ये देखिए, ये आपका आ गया। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम सेम, आपतित किरण बताया था ना, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं सेम, फर्स्ट लॉ वाले, है ना। प्रकाश के परावर्तन के नियम में भी सेम था ये सिचुएशन, यहां भी सेम ही। जैसे मैं बोला कि ये जो है उसका भाई है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन दोनों समझे एक दूसरे के भाई है, कुछ डिफरेंस नहीं है। जो वहां पढ़े हो मोस्ट ऑफ द केस आप यहां भी पढ़ोगे। चलो आगे बढ़ता हूं। और दूसरा नियम क्या है बच्चा? ये देखो, दूसरा नियम बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत VVI, इसको एकदम नोट कर लेना है। जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण I की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक। नियतांक का मतलब कांस्टेंट होता है बच्चा, कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। बस एक मुड़ाव आया और उस मुड़ाव के साथ वो निकल गया आगे। अब इसी नियम को बच्चा क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं, है ना। VVI है, एकदम नोट कर लो, 99% चांस होता है एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। चलो, जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया क्या होता है बच्चा? एक नियतांक के फॉर्म होता है और इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, ये आपका फॉर्मूला ऐसा होता है sin I अपॉन sin R बराबर एक नियतांक। ये आपको डेफिनेशन देने के बाद क्या करना है आपको बच्चा? लिख लेना है ना, एक नियतांक होता है, यानी कांस्टेंट होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे की ओर, ठीक है। देखिए, अब अपवर्तन के समय प्रकाश का मार्ग, आखिर जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो हुआ क्यों? हुआ क्या? कैसे मुड़ गई? क्या कारण है कि वो मुड़ गया प्रकाश? उसका रीजन मैं आपको सिंपली यहां पे बताता हूं। देखिए, एकदम प्यार समझना है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, इसको समझना है, बिल्कुल प्यार से देखना है, समझते जाना है कि ये हो कैसे रहा है। तो बस ऐसे हो रहा है, ये देखो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब यही प्रकाश की किरण संगल से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। एकदम सिंपल सा बच्चा पार्टी, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये देखिए, ये आपका कोई मेडिएटर हो गया। अब यहां से प्रकाश जो है यहां आया, ये है आपका वायु। वायु का मतलब क्या है? एयर। अब एयर में प्रकाश की चाल होती है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये है बच्चा पार्टी नॉर्मल लाइन, और यहां से प्रकाश मुड़ जाती है। ये कहलाती है कौन सा किरण बच्चा? अपवर्तित। और ये कौन सा किरण है? आपतित, है ना। आपतित और अपवर्तित। और यहां पर है आपका आपतन बिंदु। जी हाँ, ठीक है। और उसके बाद अब वायु जो है, देखिए ये वायु जो है, इसे प्रकाश चाल,
और ये है आपका वाटर, जल। आपको ध्यान रखिए इसको कैसे याद करना है। इसको याद करना है ऐसे, यू ज क। यू का मतलब हो गया बच्चा वायु, ज का मतलब हो गया जल, और क का मतलब हो गया कांच। ओके, वायु में होता है 3 लाख मीटर पर सेकेंड, जल में होता है 2,25,000 और कांच में होता है 2 लाख। आप ऐसे याद कर लेना, है ना, घटते क्रम में। ओके, घटते क्रम में, है ना, ऐसे ऐसे याद करना है, यू ज क, है ना, और ऐसे करके याद करना है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारोगे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। अब एग्जाम आएगा दिमाग लगाओगे किसमें था, देखो वायु तुमको 3 लाख याद रहेगा, लेकिन जल और कांच में कंफ्यूज हो जाएगा कि जल में 2,25,000 था कि कांच में था। तो अच्छा है ना, यू ज क, पहले 3 लाख, फिर 2,25,000, फिर 2 लाख। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तो यही हुआ यहां पर बच्चा कि ये देखो इस तरह से इसको समझ लेना है। और ये देखो हम समझते हैं आपतित किरण और अपवर्तित किरण को प्यार से समझ गए कि ये है वायु और ये है आपका जल। तो वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, किसके तुलना में, जल की तुलना में। तो वायु हो गया कौन माध्यम, तो विरल माध्यम, और जल हो गया कौन माध्यम, सघन माध्यम। तो जिसमें प्रकाश चाल कम होती है दूसरे की तुलना में वो होता है सघन माध्यम, जिसमें प्रकाश चाल ज्यादा होती है दूसरे के कंपैरिजन में वो होता है विरल माध्यम। ओके बच्चा, तो यहां से जब यहां गया विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। और जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब से दूर भागेगा। यहां पर वही पॉइंट था, बिल्कुल दिमाग में रख लो कि विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, स्क्रीनशॉट लेते रहना और समझते चलना, इससे आपका जल्दी एग्जाम होगा, है ना, खत्म। और प्लीज कमेंट किया करना यार, मतलब बताना कि हाँ किस तरह से है। अगर कुछ लगे कि और भी कुछ अलग करना है, कुछ और बताना है, तो आप जरूर कमेंट करिए, बताइए मुझे, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ कुछ और करना है। ओके, चलिए यहाँ पिक्चर बना हुआ है ना, मैंने सारे पिक्चर बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं ना। सघन माध्यम विरल माध्यम समझ में आ गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चा। चलो ओके, अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास है, तो आप इसे बखूबी समझ सकते हो कि प्रकाश के अपवर्तन से होने वाली परिघटनाएं क्या क्या होती है। पहला, शीशे गिलास में रखा पेंसिल या चम्मच मुड़ी हुई नजर आना, तो वही तो होता है बच्चा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन में कुछ एग्जाम्पल्स, यानी छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। ओके, तो चलिए, शीशे के गिलास में रखा पेंसिल या चम्मच का मुड़ा हुआ नजर है ना, ये आप देखे होंगे ना, मोस्ट ऑफ द केस आप देखना है, खुद ट्राई करना आप। ये इस तरह से आप वाटर है ना, और इसमें जब आप कोई पेंसिल रखोगे ना, इस तरह से पेंसिल डालोगे, तो ये पेंसिल जो है आपको अपनी इस वास्तविक चीज से वो अलग दिखेगी ना, वो इस तरह से दिखेगी आपको, ठीक है। तो ये किस कारण से होता है, क्योंकि अब लाइट जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम जा रही है, तो वो मुड़ जाती है ना, पढ़े हो आप, तो उस कारण से वो क्या होती है, मुड़ जाती है ना, इस तरह से, ठीक है। हाँ ये देखो बच्चा, ये देखो, देखा था ना, मैंने बताया था ना, ये देखो यहां से ऐसे आया और यहां से क्या हो गया, मुड़ गया, ठीक है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये देखो आप, शीशे गिलास में रखा सिक्का उठा हुआ क्या नजर आना है ना, ये देखो, आप सिक्के को डाल दोगे गिलास में तो आपको क्या, वो हल्का सा उठा हुआ दिखता है, ठीक है। जानते हो, जब बचपन की बात है, मैं आपको बताता हूँ कि जब मेला वाला घूमने जाते थे अपने पापा लोगों के साथ, तो क्या होता था ना कि वहां पर एक गेम खिलाता था ना, इस तरह से ऐसे, और वो पूरे पानी भरा होता था, और उसमें क्या करता था कि वो रखता था एक डब्बा, इसे डब्बा रखा होता था, ठीक है। और वो बोलता था कि आप इसमें 5 रुपए का सिक्का है इसमें डालो तो आपको हम 10 रुपया देंगे, ठीक है। इस लालच में कई बार क्या होता था कि आप लालच में आते थे, आपको लगता था कि यहीं पर तो है, आराम से डाल देंगे, और वो चूंकि आप यहां पर सोच के डाल रहे हो, लेकिन वास्तविकता ऐसा हुआ नहीं,
वो तो डब्बा क्या है, उठा हुआ लग रहा है आपको, असल में डिब्बा तो यहाँ है ना, असल में डब्बा क्या है, यहाँ है। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर लोगे, डालोगे, चूंकि यहाँ पर डाल रहे हो लेकिन है यहाँ नहीं, डब्बा तो यहाँ पर है, और आप बार बार क्या होते हैं, हार जाते हो। ठीक है, तो भाई मैं तो पढ़ा हुआ था, मुझे पता था कि कहाँ पर डालना है ना, और मैं उसके वास्तविक जगह पर गया था ना। ठीक है, उस दिन उसका लोटिया डुबा दिया था मैंने, है ना, वो दुकान चल के भाग गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना बच्चा, अगर आपको लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना। ओके, चलो अब समझते हैं बच्चा अपवर्तनांक क्या होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित रहती है। ये विचलन माध्यम और उस माध्यम प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। अतः अपवर्तनांक माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात है। और देख लो इसको, मैं इसको एकदम सरल तरीके से भी समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो होता क्या है, आपतन कोण की जय और अपवर्तन कोण की जय का ही भाग होता है ये। ठीक है, होता है किस तरह से, ये वर्क ऐसे करता है बच्चा पार्टी कि अपवर्तनांक जो होता है आपका, अपवर्तनांक बराबर होता है क्या है कि शून्य में बच्चा प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में किसकी चाल, प्रकाश की चाल, है ना। तो इस घटना को बोलते हैं क्या हम लोग, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, यही अपवर्तनांक होता है। ठीक है ना, अगर आपको और अच्छे से समझना है तब समझ सकते हो। जैसे सपोज दैट यहां देखो आप, ठीक है, यहां देखोगे अगर बोलता है निकालने के लिए आपको अपवर्तनांक, ठीक है, तो अपवर्तनांक में बच्चा अगर आपसे पूछता है तो अपवर्तनांक में मैंने क्या बोला कि शून्य, शून्य का मतलब वायु निर्वात, शून्य में किसकी चाल, प्रकाश की चाल, अब बटा उस माध्यम में क्या, प्रकाश की चाल। ओके, अगर मान लो बोलता है आपसे कि जल में बताओ बच्चा, जल में, या बोल दे आपको निकालने के लिए किसमें, सिंपली देखो ऐसे बोले कांच का अपवर्तनांक बता दो, तो कांच का अपवर्तनांक निकालने में क्या करो, पहले बताओ, पहले लिखोगे ऐसे, शून्य में किसकी चाल, प्रकाश की चाल, अब बटा में क्या, जल में किसकी चाल बच्चा, प्रकाश की चाल। ठीक है, तो शून्य में कितना होता है, यानी 3 लाख, और ये कितना होता है आपका 2 लाख, कैसे कट गया 3/2, यानी कितना, या 1.5, यानी कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। इस तरह से आप निकाल सकते हो क्या, अपवर्तनांक। उसके बाद यदि आप चाहते हो कि अपेक्षिक अपवर्तनांक, ये भी समझ लो, अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है। अपेक्षिक अपवर्तनांक में सिंपल सा होगा, इसमें आपको दो, इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, इसमें क्या, दो मतलब जल और साथ में क्या, कांच, है ना, दोनों को कंपैरिजन करना है। तो जल का है तो पहले तो ऊपर में जल है, तो जल का निकालने के लिए हम पहले जल का अपवर्तनांक निकालते हैं। तो जल का अपवर्तनांक सिंपल, शून्य में मान लीजिए सी मान लिया, और इसका मान लिया पहला V1 मान लिया, फिर कांच में आइए तो कांच में शून्य में प्रकाश चाल अपॉन फिर से कांच में प्रकाश चाल, इसको कितना मान लो, V2 मान लो। अब ये क्या हो गया बच्चा, C/V1 इंटू V2 अपॉन क्या, C से गया, यानी V2 अपॉन कितना, V1। तो कांच चला गया ऊपर, तो कांच में कितना होता है 2 लाख, और जल में कितना होता है 2,25,000, कट गया, आगे कितना 200 अपॉन 225, 5 से कटेगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 45। ठीक है, इस तरह से आप क्या करोगे, निकाल सकते हो 5 चौके 20 5। ठीक है, 1 मिनट, यहां देखो बच्चा, यहां पे कितना आ गया 200 और 225, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 25 25, है ना, इस तरह से आ गया। ठीक है,
और फिर 5 8 40, 5 9 45, 8 अपॉन कितना हो गया 9। आप इसे निकाल दो आराम से, ठीक है ना। तो ये जो आपका निकलेगा यहां से पॉइंट के बारे में आएगा, वो क्या आएगा आपका अपेक्षिक अपवर्तनांक आएगा, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहां पर, अब इस तरह से आप देखोगे यहां पर प्रकाश की चाल अपवर्तनांक समझ में आ गया। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, अब समझते हैं लेंस के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में हमें मेनली लेंस के बारे में भी डिस्कशन करना है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बस इतना बताना चाहता हूं कि मैं आपके हर एक पोर्शन को जो एग्जाम के व्यू से रिलेटेड होंगे यानी इंपॉर्टेंट होंगे, मैं वो आपको एकदम कंफर्म कंप्लीट करा दूंगा, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं वो भी मैं बताऊंगा। वीडियो में एकदम बने रहना है, ठीक है, देखते रहना है, ठीक है। चलो, लेंस क्या होता है बच्चा, ये देख लो, आप देख रहे हो ना, है ना, ये देख लो, ये प्यारी सी आंखें हैं, है ना। अब ये प्यारी सी आंखें हैं, किसकी आंखें हैं मुझे तो पता नहीं है, ये देख रहे हो ना, ये आंखों में ये बंदा क्या लगा रहा है, देख रहे हो ना, लेंस लगा रहा है ना, बुझाई कम देता होगा इसलिए लगा रहा है, क्या अलग से लेंस लगा रहा है। वैसे हमारे आंखों में लेंस होता है कौन सा, उत्तल लेंस, ठीक है। तो चलो फिलहाल ये समझते हैं, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे लेंस कहते हैं, है ना। मतलब एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय फॉर्म में हो, उसे क्या बोलते हैं, लेंस कहते हैं। अब लेंस दो तरह के होते हैं, ठीक है ना, लगा ले भाई, लगा ले, रुकल क्या है ना, देख लो ये लगा दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहां देख लो भैया, ये है आपका कौन लेंस, उत्तल लेंस, और एक है तुम्हारा कौन लेंस, अवतल लेंस। ये देखो उत्तल लेंस, देखो ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये उत्तल लेंस है, ठीक है, जिसका बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग क्या होता है, पतला, उसे बोलते हैं उत्तल लेंस। और एक होता है आपका कौन लेंस, अवतल लेंस। ये देखो अवतल लेंस क्या होता है, बीच है पतला और किनारे में क्या होता है, मोटा, है ना। इस तरह से बनेगा आपका बच्चा ये देखो इस तरह से, ठीक है, किनारे में क्या होगा, पतला, और बीच में क्या होगा, मोटा बच्चा। ये जो है, तो चलिए देखिए, अब यहां से क्वेश्चन पूछता है आपसे कि उत्तल लेंस को बच्चा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि आप पढ़े होंगे किरण पुंज, याद करो, याद करो वो दिन, है ना, जब मैंने बताया था आपको किरण पुंज के बारे में। किरणों के समूह को क्या कहते थे, किरण पुंज कहते थे, है ना। किरण पुंज कितने तरह के होते हैं बच्चा, एक होता है अपसारी, एक होता है क्या, अभिसारी, ठीक है, अभिसारी, और एक होता था क्या आपका समांतर, ठीक है। किरण पुंज, तो अपसारी याद होगा ना, जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाए उसे क्या बोलते थे, अपसारी, अप हो जाना। और अभिसारी मतलब एक बिंदु पर आकर क्या हो जाए, मिल जाए, अभी अभी आएगा और मिलेगा पॉइंट पर, अभिसारी। और समांतर तो बच्चा देख रहे हो, समांतर है, क्या है, समांतर है। तो चलो यही पर समझते हैं हमें। तो उत्तल लेंस क्या करता है, जब उससे क्रॉस करेगा ना रे ऑफ लाइट, ठीक है, यानी किरण पुंज बहुत सारे, तो जाके एक पॉइंट पर आके मिल जाता है, इसीलिए उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस। और अवतल को क्या बोलते हैं, अपसारी, क्योंकि जब इससे क्रॉस करेगा ना तो सब के सब क्या हो जाएगा, दूर भागेगा, क्या होगा, मतलब फैल जाएगा। इसे बोलते हैं क्या, ऐसे देखो ये फैल गया ना, यहां से ऐसा फैल गया, तो कहलाता है क्या, यानी कि उत्तल को अभिसारी और अवतल को अपसारी। याद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक ना। फिर बोलना नहीं कि सर बताए नहीं आप गद्दारी कर दिए, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। ये दिमाग में बिल्कुल क्या करना है, रखना ही रखना है। और अब फिर चलते हैं आगे और देखते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, द्वारक केंद्र क्या होता है, द्वारक क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। ओके, तो सभी गोलीय लेंस के प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोलों के केंद्र को लेंस का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, सब कुछ वही बातें हैं जो हमने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा है, बस थोड़ा सा बदलाव हो रहा है कि भैया वहां पे हमारा अवतल ऐसा होता था, ये दर्पण होता था, और लेंस जो है
वो ऐसा होता था, है ना। अगर उत्तल की बात करोगे तो उत्तल में हमारा ऐसा होता था और लेंस जो है वो ऐसा होता है। तो कुछ चेंजिंग नहीं है, बाकी इसमें भी होते थे मुख्य अक्ष, यहां भी होंगे मुख्य अक्ष, ओके। तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, आगे बढ़ते हैं। और ये हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक क्या है, काल्पनिक सीधी रेखा है, जो लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है ना। इस तरह से बना रहेगा, ठीक है, यहां से यहां बना रहेगा इस तरह से, ठीक है। ये हो गया मुख्य अक्ष के फॉर्म में काम चलेगा। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है बच्चा, सीधे पास कर जाएगा उसके केंद्र से, ठीक है, उसे बोलते हैं कौन केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। द्वारक क्या होता है बच्चा, गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास, जिसका क्या होता है, द्वारक रहता है। जितना उसका रेडियस हो, ठीक है, जितना रेडियस वो फैला हो, उसे क्या बोलते हैं बच्चा, द्वारक कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर ही पूछ सकता है, क्योंकि आपको बिल्कुल देखना है ध्यान से पतला लेंस क्या होता है। आप उत्तल लेंस को जाने हो, अवतल लेंस को जाने हो, अब जानो किसके बारे में, पतले लेंस के बारे में। होता क्या है ये समझना है। ऐसे लेंस जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत ही क्या छोटा हो, यानी द्वारक जो मैंने बताया था रेडियस, उससे क्या हो छोटा हो, तो वो क्या कहलाएगा, पतला लेंस कहलाएगा। आई होप समझ में आ गया बच्चा। मैं बस देख रहा हूं कि मेरा माइक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि होता क्या है ना, मैं वीडियो बना दिया और आवाज ही नहीं गई आपके पास, क्योंकि ये ऑफ हो जाता है। ये भी बहुत ज्यादा धोखा रहता है बीच बीच में। चलो सुधार लेंगे समय के साथ, है ना। कई बार ऐसा हो गया कि मैं वीडियो बना रहा हूं और 1 घंटे के लेक्चर मैंने कर दिया और पता चला कि वीडियो तो बन गया लेकिन आवाज ही नहीं है, ठीक है। चलो इसलिए मैं थोड़ा चेक कर लेता हूं बार बार। चलो, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है बच्चा, सेम कंडीशन है बच्चा, याद है ना। फोकस याद होगा प्रकाश के परावर्तन में, कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उसे क्या बोलते थे, फोकस। और ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते थे बच्चा पाड़ी, वो क्या होता था, फोकस दूरी होता था। और यहाँ पर फोकस दूरी यानी पोल से लेकर यहां तक केंद्र के बीच दूरी क्या बोलते थे, वक्रता त्रिज्या कहते थे, जिसे हम a बराबर r/2 कहते थे। तो आप समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां भी वही बातें होंगी। तो सुनिए, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है। देखो, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, उत्तल के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की बहुत सारी किरणें आपतित होती है। ये किरणें सेम वहां परावर्तन के बाद था बच्चा, यहां अपवर्तन के बाद होगा। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, विसरित होती है, उसे क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस का मुख्य। याद है ना, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, इस तरह से है ना, इस तरह से आया 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 आया, अरे गया 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 और यहां पर आ गया। तो ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। बीच का भाग मोटा है, किनारे का भाग पतला है, यहां जाकर विसरित होता है। एक लाएगा कौन सा, उत्तल लेंस का फोकस। और अवतल लेंस का क्या फोकस कहलाएगा बच्चा, सिंपल सा बात है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ना, इस तरह से आया है ना। और यहां से क्या कर रहा है बच्चा, गुजर रहा है ना, पास कर रहा है ना, इस तरह से। ये क्या कहलाएगा, क्या कराएगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका कौन सा लेंस, अवतल लेंस। ये अवतल लेंस का क्या कहलाएगा, फोकस, जो अपसरित कर दे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। लेंस का फोकस दूरी वही है जो सेम वहां पर सिचुएशन था, लेंस का फोकस दूरी, है ना। यहां पर देखो, यहां पर देख लो देख लो देख लो, किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र यानी बीच का पॉइंट से लेकर जहां फोकस है, जिस पॉइंट से मिलता था, उसे बोलते हैं क्या, फोकस दूरी। चलो, गोलीय लेंस के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी बच्चा वही है सिचुएशन जो हमने पहले पढ़ा था, प्रकाश के परावर्तन है। बिल्कुल ध्यान रखना है, कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, सेम टू सेम, कुछ नहीं अलग होने वाला है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। वहां का फॉर्मूला यहाँ के फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, रख लो। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। वहां भी सेम सिचुएशन था, जिस ओर से प्रकाश लेंस में प्रवेश करता है उस भाग को बोलते हैं ऋणात्मक। पता होगा, आपतित किरण की दिशा में आने वाली जो किरण होती थी क्या होती थी, प्लस होती थी, उसके विपरीत क्या होती थी, माइनस होती थी, नेगेटिव। यहां भी सेम सिचुएशन है, कुछ चेंजिंग नहीं है, कुछ चेंजिंग नहीं है। वहां भी प्रतिबिंब होते थे दो तरह के, वास्तविक और क्या, काल्पनिक, दर्पण में। और लेंस में भी होते हैं दो तरह के
प्रतिबिंब। क्या कौन से? वास्तविक और काल्पनिक। अगर यहाँ बस यहाँ पे नया टॉपिक पढ़ना है बच्चा, नया टॉपिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होता है बच्चा? देख लो, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को क्या करती है? अभिसरित या क्या करती है? अपसरित। तो उसकी मात्रा को क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता है। यानी कि अपसरित कर देना और क्या कर देना? अभिसरित कर देना। इस घटना को क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि यह जो है फोकस का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? फोकस का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। क्या होता है इसका यूनिट बच्चा? एक डायोप्टर, यानी डायोप्टर होता है। इसका यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। इसे मीटर में ही डिनोट करना है। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ओके। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस क्षमता क्या होती है? माइनस होती है। चलिए देखिए एग्जांपल देख लीजिए, आपको एग्जांपल मिल गया आपको यहाँ पर। मान लीजिए कि एक लेंस क्षमता कितना डायोप्टर दिया हुआ है? 2 डायोप्टर दिया हुआ है बच्चा, 2 डायोप्टर। इसका हम समझ रहे हैं ना, यानी कि P = 1/F। ठीक है, यानी कि आपका दिया हुआ कितना डायोप्टर? 2 डायोप्टर। बात समझ में आ रहा है? 2 डायोप्टर। आप इसको बदलोगे कैंची में तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। ठीक है। और इस तरह से आपको देख लीजिए, ये है आपका उत्तल लेंस, प्लस है तो उत्तल लेंस, और ध्यान रखना अवतल है तो क्या होगा? माइनस होगा। अवतल है तो क्या होगा? माइनस होगा। वैसे ही फोकस के अकॉर्डिंग काम करता है। अवतल लेंस का फोकस ही माइनस होता है तो अवतल लेंस का डायोप्टर भी माइनस होगा। उत्तल लेंस का फोकस प्लस होता है तो उत्तल लेंस का डायोप्टर भी क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है। चलो बच्चा, ये था आपका फॉर्मूला था आपका, यहां तक खत्म होता है बच्चा। चलो क्वेश्चन से भी बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहां पर समझ लो बच्चा, ये देखो यहां पर 1/v - 1/u = कितना होता है? 1/f। ये होता है उत्तल लेंस का फॉर्मूला। उत्तल लेंस या अवतल लेंस, लेंस का फॉर्मूला हो गया बच्चा, लेंस का फॉर्मूला हो गया ये। और यहां पर जो आवर्धन होता है, आवर्धन मैग्निफिकेशन सेम होगा, ये होगा v/ कितना होता है? u। ठीक है, इसको हम h1/ कितना पूछ सकते हैं? h2। डिवाइड किससे करते हैं? m से करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्रकाश का परावर्तन और साथ में क्या? अपवर्तन, जो हमने क्या किया? समाप्त किया इस लेक्चर के थ्रू। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर। ओके, तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो, सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, तो प्लीज प्लीज बच्चा कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा आपको ये। ठीक है, बिल्कुल बताना और अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि उन्हें भी लाभ मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ।